हेलो स्टूडेंट, अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो q वो x टू पावर m की फॉर्म में अगर गिवन है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन गिवन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें जो q है वो किस फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये x टू द पावर m का फॉर्म बना रहा है। तो इसके लिए अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें स्टेप फॉलो करना है, जिसमें हम पहले क्या बात कर रहे हैं कि y जो है हमारा 1/fd, क्या करेंगे, fd का मतलब ये जो d वाली जो टर्म दिख रही है हमको, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये बन जाएगा fd। क्लियर, ठीक है। और क्या बना रहे हैं, x टू द पावर m की फॉर्म बना रहा है, ठीक है। अब इसके लिए स्टेप क्या सॉल्व करना है, ये हमारे पास नीचे स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप टू सॉल्व। यहाँ पे हमें स्टेप लेना है। पहला जो स्टेप है वो क्या बता रहा है, पहला स्टेप बता रहा है कि आप इसे कैसे भी करके 1 प्लस माइनस एफ डी पावर -1 में कन्वर्ट कर लो। जब डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर की तरफ ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, उसकी माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हमने उसको माइनस कर दिया पावर को। अब यहाँ पर हमें 1 पॉजिटिव का रखना है, ये जो 1 है ये पॉजिटिव साइन का रखना है। इसको साइन को पॉजिटिव रखने में अगर बाकी के टर्म प्लस माइनस होते हैं तो चलेगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस कैपिटल एफ डी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपांड करेंगे। कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, तीसरी स्टेप, यानी कि डी टू द पावर m तक हम इसे एक्सपांड करेंगे। अब इसको क्यों एक्सपांड कर रहे हैं, इसकी वजह, एक्सपांड हम यहाँ तक क्यों कर रहे हैं, इसके आगे क्यों नहीं लेकर के जा रहे, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, हम इसको ऐसा ले लेते हैं, डी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है कि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। अगर हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी अपॉन डी एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स, यानी कि मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है, 2 मिल गया। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं, इसी को हम क्या करते हैं, पावर को 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पावर को हम 3 कर देते हैं, हमने पावर को 3 कर दिया। अब क्या हो गया, ये डी अपॉन डी एक्स एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू। अब इसे सॉल्व करते जाओ, क्या मिलेगा मुझे, 3 डी अपॉन डी एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स डॉट एक्स मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। जरा ये देखो ये किसका है, फैक्टोरियल 3 का हमें ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास टर्म आती है डी टू द पावर एम डॉट एक्स टू द पावर एम, यहाँ इसको नीचे कर लेते हैं तो हमें एक टर्म मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डी टू द पावर एम डॉट एक्स टू द पावर एम की फॉर्म अगर मेरी बनती है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फैक्टोरियल एम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ, +1 डॉट एक्स टू पावर एम, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 आया ना। इसका एक बार और अगर डिफरेंशियल करोगे, इस 1 का एक बार और डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप d टू द पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स क्यू का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर हायर ऑर्डर की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, इग्नोर हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रिजल्ट 0 ही आना है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। इसलिए हम इन टर्म्स को, जो भी m के बाद की टर्म हैं उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमको ध्यान देना है, तो हमें अननेसेसरी उसे एक्सपांड नहीं करनी। कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारी पावर गिवन है और जहाँ तक डी टू द पावर एम और एक्स टू द पावर एम का मल्टीप्लिकेशन जस्टिफाई हो रहा है, केवल हम वहीं तक उसको एक्सटेंड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, कैसे भी करके हमें उसे कंप्लीट करना है। हम -4 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, -1/4 डी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। y इज इक्वल टू -1/4, और इस टर्म को पूरा डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाओ, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1 डॉट एक्स स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमारी मिल गई,
जो हमने बात की थी अपने फर्स्ट स्टेप में, इसका बायनोमियल एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या होगा 1/4 1 प्लस 1/4 डी स्क्वायर। क्या इसको आगे एक्सटेंड करें? क्या इसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो जरा, ये डी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये टर्म कौन सी है? ये डी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो डिफाइंड टर्म थी वो हमें मिल गई, क्योंकि अगर हम इसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? डी क्यूब मिलेगा, और डी क्यूब एक्स स्क्वायर का अगर आप टर्म निकालोगे तो जीरो हो जाएगी। डी की पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स पावर m। देखें दोबारा, ये हमने लिखा था, ये रहा, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, और हमें मालूम है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है। तो ये हो गया। रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर? 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये रिजल्ट मिल गया मुझे पी आई का। तो पी आई हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये मिला मुझे पी आई। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सी एफ निकालना है, सी एफ क्या निकलेगा? डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो एम जो निकलेगा इसका डी प्लस 2 डी माइनस 2, यानी कि एक आएगा प्लस का 2 रूट, एक आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ क्या लिखेंगे हम इसमें? C1 ई टू द पावर 2x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 1/4, और ये जो पूरी टर्म है इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक का बटन दबा वीडियो का। अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर और चलते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है ना? इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो करते हैं सर, हम आगे क्या मिलेगा यहाँ पे? इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? y इज इक्वल टू एक्स। y की वैल्यू निकालें तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 डॉट एक्स, ये मिल गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x की पावर 1 है, तो हम तो अपने वही स्टेप को फॉलो करेंगे। हमें कैसे भी करके नीचे जो दिख रहा है डिनोमिनेटर, उसे 1 या तो प्लस एफ डी या फिर माइनस एफ डी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, करते हैं इसको। कैसे होगा? हमें 1 चाहिए, 6 को एलसीएम ले लो, और सॉरी कॉमन ले लो 6 को। तो 1 अपॉन 6 हमने कॉमन लिया, वैल्यू क्या मिलेगी? 6 की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस 5/6 डी रह जाएगा ये, प्लस डी स्क्वायर 1/6 डी स्क्वायर 1/6 डी स्क्वायर डॉट एक्स, ये रह जाएगा। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। 1/6 1 माइनस को बाहर ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 5/6 डी माइनस 1/6 डी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, 6 को छोड़ दो बस। अब क्या निकालना है? इस पूरे में लगा दो बायनोमियल एक्सपांशन, क्योंकि ये बन गया आपका 1, ये -1, बचा हुआ क्या है आपका? कैपिटल एफ डी है। ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पावर -1 हो गया, जो मैं चाहिए था वो हमको मिल गया। अब लगा दो बायनोमियल एक्सपांशन। कैसे लगाएंगे बायनोमियल एक्सपांशन? सिंपल तरीका, y इज इक्वल टू 1/6 1 प्लस 5/6 डी माइनस 1/6 डी स्क्वायर, और क्या मिल गया हमको यहाँ पर? मल्टीप्लाई एक्स। हमने इसको आगे और एक्सटेंड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, देखो जरा अंदर कौन सी टर्म आ रही है? डी स्क्वायर, जरा देखो
और इसके आगे अगर हम जाते तो क्या मिल जाता, इसका भी स्क्वायर मिल जाता। ठीक है, तो क्या स्क्वायर डॉट एक्स इसको लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये क्या है 2 है, ये कितना है 1 है। अगर मैं इसका x की पावर 1 का डबल डिफरेंशियल निकालूंगा तो 0 आएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, x के डबल डिफरेंशियल का रिजल्ट 0 मिलेगा, इसलिए इसको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 1/6 x को मल्टीप्लाई कर दो प्लस कितना है जी 5/6 d डॉट एक्स माइनस 1/6 डी स्क्वायर डॉट एक्स। y इज सॉरी y ले रहे हैं हम, इसको पी आई लेना चाहिए हमको, y की फॉर्म में ही चल रहा है इसलिए पाई की फॉर्म में ही लेते चल रहे हैं हम इसको। बेसिकली हम इसको पी आई लिखना चाहिए हमको, इसको पी डॉट आई, पी डॉट आई, पी डॉट आई। ठीक है, चलो करेक्ट कर लिया मैं इसको। अब लिख लेते हैं इसको 1/6 एक्स। देखो जरा यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे केवल मुझे मिलेगा 5/6 और माइनस का 1/6 डी स्क्वायर एक्स है, क्या हो जाएगा 0, लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हटाओ। रिजल्ट आ गया 1/6 एक्स प्लस 5/36। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। अब इसका अगर हम निकालें क्या कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या मिलेगा मुझे, देखो जरा क्या आ रहा है, ये डी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, 2 3 6, तो एक -2 एक 3। ठीक है, तो C1 ई टू द पावर 2x मिल रहा है, दूसरा C2 ई टू द पावर 3x मिल रहा है, और प्लस 1/6x प्लस 5/36। ये आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, सी ए प्लस पी आई की फॉर्म है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या स्टेप फॉलो करना है और किस तरह से रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, सी एफ के बारे में मत पूछना क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी बात अच्छे से कर चुके हैं कि जब रूट रिपीटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर रिपीटेड कॉम्प्लेक्स, और हाँ डिस्टिंक्ट और रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम बहुत अच्छे से इसको सीरीज़ में लेकर के चल रहे हैं, तो आपको ये जो वीडियो है क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे एक न्यूमेरिकल हमने ले रखा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, करें इसको आगे, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d, यानी कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी क्यूब है, तो किस तरह से सॉल्व होगा। हम अपने स्टेप को ही फॉलो करेंगे जो हमने स्टेप समझे हैं। ठीक है, पहला स्टेप y इजक्वल टू 1/fd में लेकर के जाओ कैसे भी करके इसको। ठीक है, हम इसको यहाँ नीचे डिनोमीटर में ले आए, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d डॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसका प्लस 1 प्लस माइनस एफ डी की फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये 2d दिख रहा है, इसे कॉमन ले लो, हमने बाहर निकाल लिया इसको कॉमन लेकर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा प्लस 3/2 मिलेगा, डी स्क्वायर की जगह केवल d मिलेगा क्योंकि एक d बाहर चला गया है, 1/2 मिलेगा, डी क्यूब की जगह डी स्क्वायर मिलेगा डॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो मिल गया हमें जो चाहिए था, 1/2d ऐसे ही ले लेते हैं, इसको पूरे को ऊपर ले जाओ, 1 प्लस ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर 3/2d प्लस 1/2d स्क्वायर की पावर -1 डॉट एक्स स्क्वायर। भैया ये हो गया हमारा काम, ये हो गया हमारा पूरा काम, जो हमें चाहिए था ये मिल गया हमको 1, और ऐसा ये मिल गया हमको 1, और ये पूरा जो है ये जो कंप्लीट फैक्टर है मिल गया हमको एफ डी। अब लगा दो इसमें बायनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, बायनोमियल एक्सपांशन अगर हम लगाएंगे तो कहाँ तक लगाएं बायनोमियल एक्सपांशन, 1/2d 1 माइनस 3/2d प्लस 1/2d स्क्वायर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला क्या मिलेगा मुझे, 3/2d प्लस 1/2d स्क्वायर का स्क्वायर। क्या इसके आगे जाना ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इसके आगे इसे एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो x है वो कितना है, एक्स स्क्वायर है।
तो कैसे भी करके हमको स्क्वायर तक रुकना है, डी स्क्वायर कैसे भी करके हमको कौन सी टर्म चाहिए, केवल डी स्क्वायर, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, अब देखो ये पहली वाला अपना डी मिल रहा है और डी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब परफेक्ट हमको ये सॉल्यूशन मिल रहा है, या तो उससे कम हो या उसके बराबर, या एक्स की पावर के से कम हो या एक्स की पावर के बराबर हो डी की पावर। ठीक है, तो वहां तक तो हमें पहले वाला जो फैक्टर ये वाला, यहाँ तो हमें वो चीज़ मिल रही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डी स्क्वायर मिलेगा, तो ये भी जस्टिफाइड है। पर इसके बाद ये जो मिलेगा ये डी की पावर 4 हो जाएगा, और फिर क्या आता है इसमें, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 बी, ए में भी डी है, बी में डी स्क्वायर है, तो क्या बना देगा ये डी क्यूब बना देगा, तो डी क्यूब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम उसे भी इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ हमारे लिए काम की चीज क्या बची यहाँ पे, 3/2 का स्क्वायर बचा, बाकी सब इग्नोर हो गया। बात समझ में आई, क्या बचा केवल यहाँ पे 3/d का स्क्वायर हमें चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली टर्म से मतलब है, इससे हायर टर्म से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0 करेगा। अगर ये रिजल्ट डी क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर हो जाए तो डेफिनेटली ये 0 करेगा इसको, तो हमें ये चाहिए ही नहीं, तो इसके हायर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब हटा दो। ठीक है, चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम इसको पी आई ले लेते हैं, नॉट वाई। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप लोग। 1/2d 1 क्या है यहाँ पर, -3/2 -3/2 प्लस 1/2d स्क्वायर प्लस 1/2d स्क्वायर, और ओपन कर लिया ना अपन ने इसको, तो माइनस लगाना पड़ेगा इसमें, माइनस। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म्स क्या मिलेगा मुझे, 9/4d स्क्वायर, 9/4d स्क्वायर, और इसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी मतलब की नहीं है, इसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी मतलब की नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लो आगे, 2d 1 -3/2d, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, प्लस 7/4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2d 1 की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 3/2 d डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 d स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसे और सॉल्व करते हैं, 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना मिलेगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये मिलेगा, ये एक बार डिफरेंशिएट 2x आएगा, है ना, तो 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x मिलेगा, प्लस ये कितना मिलेगा 7/4, यानी कि ये क्या रह जाएगा 7/2। क्यों रह जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे क्या दे रहा है 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो 1/2 बचेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ये क्या रिजल्ट शो करता है, फिर से लिख देते हैं इसको, d टू द पावर m x पावर m हमें मिलता है m का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 से 4 कैंसिल, तो 1/2 ये मिलेगा। अब ये जो महाशय आ रहे हैं 1/d, इसका क्या मतलब है, अब ये सॉल्व हो गया नहीं, ये महाशय परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा d आ गया नीचे 1/d, तो क्या करें 1/d का, भाई 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब डिफरेंशियल, तो 1/d का क्या हुआ, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2 dx। अब निकाल लो इसका इंटीग्रेशन, 1/2 क्या मिला है यहाँ पर, x³ माइनस 3x² प्लस 7/2x, ये वैल्यू मिल गई हमको हमारे PI की। अब टोटल सॉल्यूशन वी ऑलरेडी नो CF प्लस PI, तो हम यहाँ से CF निकाल लेंगे, PI निकाल लेंगे। CF कैसे निकालेंगे, रूट देख लो इसके, रूट कैसे, ये रहा, हम यहाँ से इसके रूट निकाल लेंगे, तो एक रूट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, बाकी के 2 रूट और मिलेंगे, तो 3 रूट होगा हमारे पास। CF अगर रूट का नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हमें पता है क्या फॉर्मेट लिखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखते हैं, अगर रिपीटेड है तो क्या लिखते हैं, किस तरह से हम CF इसका लिखते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, हमारा मेन एम था PI को समझना और PI के स्टेप्स को समझना, तो वो हमने अच्छे से समझ लिए। उम्मीद है सारी स्टेप्स और सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो हमने लिए हैं। तो
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।